Scholar's Nest. It's like, why are Americans paying for AI in India? ChatGPT operating on U.S. soil using American electricity, servicing large users of ChatGPT, for example, in India and China and elsewhere around the world. So that's another issue that's got to be dealt with. And don't ये वर्ड्स थे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नेवारो के। उनके मुताबिक चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स जिन डाटा सेंटर्स से चलते हैं, उन्हें चलाने के लिए बहुत इलेक्ट्रिसिटी पावर कंज्यूम होती है। उनका कहना ये था कि अक्टूबर 2025 में टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 5% से बढ़ गई अक्टूबर 2024 के मुकाबले, जिनमें मोस्टली कंट्रीब्यूशन था एआई टेक कंपनीज का। और उन्होंने कहा हालांकि मोस्टली चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का फायदा मिल रहा है चाइना और इंडिया जैसे देशों को, लेकिन इसकी पूरी कॉस्ट बियर सिर्फ अमेरिका कर रहा है। इमेजिन कीजिए कि आप चैट जीपीटी से बातें कर रहे हैं। आपने मस्ती में लिखा हाय ब्यूटीफुल, हालांकि वो ह्यूमन नहीं, पर चलिए मान लीजिए कि उसका रिप्लाई आया हाय हैंडसम, व्हाट आई कैन डू फॉर यू। आपने लिखा बस जी अपना हालचाल बता दीजिए। उसका रिप्लाई आया मैं अच्छी हूँ थैंक्स। अब इतना सुन के आपने चैट जीपीटी बंद कर दी। आइए अब इसके बैक एंड पे चलते हैं। इतनी सी कॉन्वर्सेशन के लिए अराउंड ½ लीटर वाटर यूज हुआ ताकि यूएसए में ह्यूमन लाइक रिप्लाई करने के लिए डाटा सेंटर्स को कूल बरकरार रखा जा सके। ये टैरिफ वॉर्स चाहे जितनी भी चलती रहे, लेकिन आखिर ये चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स को रन करने के लिए एक्चुअली में कितना कॉस्ट आता है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। आज से करीब 10 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो बिल्कुल ही इंसानों की तरह बात करेगी, आपके इमोशन समझेगी और आपको जिंदगी जीना तक सिखाना शुरू कर देगी। नवंबर 2022 में सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी ओपन एआई के सभी एम्प्लॉयज़ आज रात को ऑफिस में ही थे। ये दिन कोई खास दिन नहीं था, बस ये था कि आज उन्होंने चैट जीपीटी को पब्लिकली लॉन्च करना था। किसी को कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। उन्होंने रूटीन की तरह बाकी एआई टूल्स जैसे ही इसे भी लॉन्च किया, लेकिन अगले एक हफ्ते में पूरी कंपनी के होश उड़ गए जब लॉन्च के पहले 5 दिनों में ही इस चैट बोर्ड को 1 मिलियन यूजर्स ने यूज़ करना शुरू कर दिया। इस कंपनी के वन ऑफ द ऑनर जॉन स्कलमैन अपना बयान देते हैं कि मैं अपना ट्विटर बार बार चेक करता था चैट जीपीटी रिलीज होने के बाद, और फिर वो समय आया जब पूरी की पूरी फीड चैट जीपीटी स्क्रीनशॉट से भर गई। हालांकि मैं जानता था कि लोग इस टूल को समझेंगे और मेरा अनुमान था कि इसे अच्छी फॉलोइंग भी मिलेगी, बट जो ये टूल जनता में फटा है, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन नवंबर के बाद ओपन एआई कंपनी को ये एहसास होने लगा कि जब एक इंसान की तरह जवाब देने वाले टूल को लाखों करोड़ों लोग यूज़ करने लग जाएं तो क्या होता है। लोग इस एआई टूल से बड़े अजीब सवाल पूछने शुरू कर चुके थे, जैसे टू प्रोड्यूस अ सॉन्ग अबाउट अ गॉड लव टू रेपिस्ट प्रीस्ट, जिससे वो एआई को ट्रिक करते थे कि चैट जीपीटी उन्हें गंदे और चीप आंसर्स दे सके। लेकिन रिसर्चर्स ने इसके खिलाफ चैट जीपीटी को ट्रेनिंग देनी शुरू की, जिस ट्रेनिंग का नाम था एडवर्सेरियल ट्रेनिंग। क्या थी ये ट्रेनिंग, ये जानने से पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। चैट जीपीटी को बनाने वाली ओपन एआई कंपनी का जन्म हुआ दिसंबर 2015 में। इस कंपनी के कुल 6 फाउंडर्स थे। ये सभी फाउंडर्स अपनी फील्ड के जैसे टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, मशीन लर्निंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दिग्गज थे, जिनका मकसद सिर्फ एक था, एक ऐसी एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना जो बिल्कुल इंसान की तरह सोचती हो। हालांकि आज इस कंपनी में इलॉन मस्क नहीं है और इस कंपनी के सीईओ सैम अल्टमैन हैं। कंपनी ने जून 2018 में अपना पहला मॉडल लॉन्च किया, जिसका नाम रखा GPT-1, यानी जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर 1। इस मॉडल में ज़्यादातर बुक्स की मदद ली गई थी ट्रेनिंग के लिए, जिससे क्या हुआ कि ये मॉडल सेंटेंस टाइप करते हुए खुद नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करने लगा। इस मॉडल में कुल 117 मिलियन पैरामीटर्स ऐड किए गए, जिसके बिहाफ पे ये मॉडल रिप्लाई करता था। इसके बाद फेब 2019 में इसका अपग्रेड वर्जन GPT-2 लॉन्च हुआ 1.5 बिलियन पैरामीटर्स के साथ। अब ये मॉडल नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करने के साथ साथ ये भी बताने लगा था कि सेंटेंस या पूरे के पूरे पैराग्राफ को किस तरह से बढ़िया ढंग से लिखा जा सकता है। लेकिन अब लॉन्च होता है GPT-3, जिसको लॉन्च किया जाता है 175 बिलियन पैरामीटर्स के साथ। अब ये मॉडल रियल में किसी इंसान की तरह लगना शुरू हो गया था। GPT-3 ईमेल ड्राफ्टिंग, कोई आर्टिकल लिखना या कोई पोएट्री लिखनी,
सब कुछ बड़ी आसानी से करने लगा था। यहीं पे कंपनी ने डिसाइड किया कि इस मॉडल को छोटे लेवल पे लोगों के बीच लेके जाना चाहिए। जब लोगों ने इससे सवाल पूछना शुरू किया और इस मॉडल ने लोगों को जवाब देना शुरू किया तो कंपनी उस टाइम समझ गई यह है अगला फ्यूचर दुनिया का। इसके बाद आता है GPT-4 मॉडल, जिससे आज हम सभी चैट जीपीटी के नाम से जानते हैं। ये मॉडल अब आपकी इंस्ट्रक्शंस की तरह सोच सकता है, रियल टाइम में पूरे इंटरनेट से सर्च करके आपको बेस्ट रिजल्ट देने के काबिल है। और सबसे खास बात, ये अपना बिहेवियर यूजर रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपने बोला गिव मी टेस्ट ऑफ चैप्टर सॉलिड मटेरियल्स विद 10 क्वेश्चंस बट थिंक इट लाइक टीचर। अब ये मॉडल एक टीचर की तरह सोचकर आपको एक टेस्ट तैयार करके देगा। है ना मजेदार? हालांकि आपने ये सब कुछ अभी तक खुद भी ट्राई करके देख लिया होगा। तो ये बात हुई आखिर आज का चैट जीपीटी आज के चैट जीपीटी तक पहुंचा कैसे। अब बात करते हैं कि चैट जीपीटी को पूरी दुनिया में रन करने का आखिर खर्चा कितना आता है। एक दिन का ओपनएआई कंपनी अराउंड $7 लाख स्पेंड करती है ताकि यूजर्स को ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन का एक्सपीरियंस मिल सके। दलान पटेल बताते हैं कि कंपनी को इतना खर्चा इसलिए स्पेंड करना पड़ता है बिकॉज ऑफ टेक इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे ये एआई रन होता है। चैट जीपीटी को मैसिव अमाउंट ऑफ पावर की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपना रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर सके बेस्ड ऑन यूज़र प्रॉम्प्ट। और इसी बीच कंपनी को एक्स्ट्रा पे इसलिए भी करना पड़ता है ताकि चैट जीपीटी को मिसयूज से बचा सके। कंपनी को यूज़ करनी पड़ती है एडवर्सेरियल ट्रेनिंग, जिसमें चैट जीपीटी को बार बार कुछ ऐसे पैटर्न दिए जाते हैं जो अक्सर साइबर अटैक और बैड कन्वर्सेशन के लिए यूज़ होते हैं, ताकि सिस्टम इन पैटर्न्स को समझना शुरू कर दे। और जब कभी भी कोई ऐसी कन्वर्सेशन चैट जीपीटी मॉडल से स्टार्ट करे तो जीपीटी का रिस्पॉन्स सिक्योर और वेल डिफाइंड बना रहे। तो आखिर में बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नेवारो की बात तो सच है, लेकिन इस बात से हमें ये सबक जरूर लेना चाहिए कि अमेरिका कभी भी इस बॉट पे रिस्ट्रिक्शंस या इसकी कॉस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन बढ़ा सकता है। तो हर काम के लिए इस बॉट पे डिपेंड रहना कितना सही होगा ये आप खुद डिसाइड करेंगे। थैंक यू।